आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, और सुबह हम राशियों के साथ किसी भी ग्रह को लेकर या किसी विशेष बात को लेकर या कोई ज्योतिषीय मंत्रणा आपके साथ साझा करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन खास बात में आज आपके लिए क्या है और आज खास आपको क्या करना चाहिए। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग से 20 अगस्त शुक्रवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:59 पर, शाम को 7 बजे। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग आयुष्मान, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं इस समय मकर राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:52 से 12:30 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 1 बजे तक रहेगा। आज विशेष पढ़ रहे हैं प्रदोष व्रत। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर डालने के लिए बहुत सारे लोग प्रदोष व्रत रखते हैं और इसका पूजन संध्या के समय होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि कहीं आप पर भी तो नहीं चल रहा पूर्व जन्म के श्राप का प्रभाव। कैसे जान सकते हैं आप इसके बारे में, आइए आपको बताते हैं। जाने अनजाने या भूलवश किए गए हुए कर्मों के फलस्वरूप दुर्भाग्य का जन्म होता है। यह दुर्भाग्य 4 प्रकार का होता है। पहला दुर्भाग्य संतान अवरोध के रूप में प्रकट होता है। दूसरा कुलक्षणों से युक्त एवं कला प्रिय पति या पत्नी का मिलना। तीसरा दुर्भाग्य परिश्रम का फल ना मिलना तथा धन के लिए तरसना। और चौथा दुर्भाग्य शारीरिक हीनता एवं मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा की भावना जागृत होना। दुर्भाग्य के उपरोक्त 4 लक्षण कुंडली में काल सर्प योग का सृजन होने पर भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होते हैं। कभी कभी सर्वोत्तम ग्रह योग, राजयोग, गज केसरी योग कुंडली में होने पर भी जातक अपने अंगीकृत कार्यों में जश नहीं पाता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्य को वर्तमान जीवन अपने कर्मों के अनुसार ही जीना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कुकर्मों पापों का फल विभिन्न श्रापों के रूप में होता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में 14 प्रकार के श्रापों का उल्लेख मिलता है। पितृ श्राप, प्रेत श्राप, ब्राह्मण श्राप, मातृ श्राप, पत्नी श्राप, सहोदर श्राप, सर्व श्राप इत्यादि श्रापों को भृगु सूत्र में भृगु संहिता में भी अनुमोदित किया गया है। इन श्रापों के कारण व्यक्ति की उन्नति नहीं होती, उसे पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त होता, उसकी संतान जीवित नहीं रहती इत्यादि बुरे प्रभावों का मुख्य कारण श्रापित कुंडलियां ही होती हैं। श्रापित कुंडलियों का जन्म देने में राहु और केतु की प्रमुख भूमिका होती है। श्रापित कुंडलियों एवं काल सर्प योग की कुंडलियों में काफी हद तक समानता पाई जाती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में संतान का स्थान होता है। इस भाव में संतान का विचार किया जाता है। तीसरा भाव भाई का होता है, चौथा भाव माता का, सप्तम भाव पत्नी का, दशम भाव पिता का होता है। इन भावों में राहु केतु का कुप्रभाव हो अथवा इनके स्वामियों की राहु या केतु से जुति हो तो ब्राह्मण श्राप, पत्नी श्राप, मातृ श्राप, पितृ श्राप, प्रेत श्राप, संतानहीनता आदि योग बनते हैं। संतानहीनता मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जातक की सद्गति संतान के बिना नहीं हो सकती और संतानहीनता के विभिन्न ज्योतिषीय योग क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में पंचमेश लगन में पाप पीड़ित होकर अशुभ योग करके बैठा हो तो जातक संतानहीन होता है। जातक की जन्म कुंडली में पंचमेश चतुर्थ भाव का नीच का हो, शत्रु भाव में स्थित हो या पाप पीड़ित हो तो वह व्यक्ति संतानहीन होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचमेश छठे भाव में नीच राशि का या शत्रु क्षेत्रीय या पाप पीड़ित हो तो ऐसा जातक भी संतानहीन होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन पंचम, अष्टम एवं द्वादश भावों में पापी ग्रह हों तो ऐसे व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। यदि लगन में मंगल, अष्टम भाव में शनि हो, पंचम भाव में सूर्य स्थित हो
तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। यदि सप्तम भाव में शुक्र हो, दशम भाव में चंद्रमा और चतुर्थ स्थान में पापी ग्रह बैठे हों तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्तियों का वंश भी नष्ट हो जाता है। यदि चंद्रमा से अष्टम भाव में पापी ग्रह हों, चतुर्थ भाव भी कुछ पापी ग्रहों से युक्त हो तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। यदि लगन पंचम, अष्टम एवं द्वादश भावों में पापी ग्रह हों अथवा लगन में मंगल हो, अष्टम भाव में शनि तथा पंचम भाव में सूर्य हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक का वंश भी नष्ट हो जाता है। पंचमेश, धनेश एवं सप्तमेश से युक्त नवमेश, भागेश का निवास और पापी ग्रह अथवा पाप युक्त हो तो संतानहीनता का योग बनाता है। लग्नेश में युक्त मंगल अष्टम भाव में हो, पंचमेश क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु यानी कि बृहस्पति लग्नेश एवं सप्तमेश और पंचमेश क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो तो संतानहीनता का योग बनता है। इसी प्रकार लग्नेश जब पंचमेश छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तथा कारक ग्रह नीच राशि में और पंचम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो तो जन्म कुंडली में गुरु क्रूर ग्रहों के साथ पंचम भाव में अष्टमेश भाव का स्वामी हो तो पंचमेश अष्टम भाव में परस्पर स्थान परिवर्तन का योग करके बैठा हो तो भी संतानहीनता का योग बनता है। संयुक्त परिवार में आपको रहना चाहिए, सिर पर चोटी रखनी चाहिए, ससुराल से संबंध ना बिगाड़ें, जौ को बड़े स्थान पर बोझ के नीचे दबाएं, जौ को दूध से धोकर बहते हुए पानी में बहाएं, मूली का दान करें, कोयला बहते हुए जल में बहाएं, विवाह के समय कन्यादान करें, सरस्वती उपासना करें, सरसों एवं नीलम का दान करें, सुबह के समय सफाई कर्मचारियों को मसूर की दाल एवं पैसा दान करें, नीले कपड़े, स्टील के बर्तन और विद्युत उपकरण दान में ना लें बल्कि उनका मूल्य चुकाता करते रहें। गोमेद मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए। तो ये थी संतानहीनता को योग को लेकर और साथ में उसके कुछ उपाय। अगर आप भी किसी ऐसे दोस्त से युक्त हैं, आप परेशान चल रहे हैं, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा तो आप अपना टेवा एक बार हमारे ऑफिस में लेकर आए, हमें दिखाएं। हम बताएंगे आपको कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ऐसा श्राप तो नहीं है, अगर है तो उसको आपको क्या अनुमोदन करना चाहिए, उसका क्या दान द्रव्य करना चाहिए जिससे वो श्राप आपसे हट जाए। तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। मेष यानी कि एरिस, आज के दिन के आरंभ से ही कार्यों में आपको जमकर मेहनत करनी होगी जिसका परिणाम दिन के अंत तक देखने को मिलेगा। ऑफिशियल मामलों में आज अपने सीनियर्स का आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा जिससे कार्य करने की नई ऊर्जा मिलेगी। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वह कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो दोनों पार्टनर को एक दूसरे की रजामंदी पर ही निवेश करना चाहिए। वही विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत। स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा नहीं, तनाव के चलते स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी। घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु सोच समझकर ही खरीदें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन जहां एक और भाग्य आपका साथ दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर कर्म क्षेत्र में आलस की जंग लगती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ आपको सौम्य व्यवहार रखना चाहिए। आज से कुछ समय के लिए इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरूरत। जो लोग नर्सरी से संबंधित कार्य करते हैं उनको अपनी नर्सरी में हरी पत्तियों वाले पौधे और अट्रैक्टिव फूलों का स्टॉक अधिक रखना चाहिए। व्यवसाय में अधिक लोभ लालच से होनी हो सकती है। स्वास्थ्य में पेट दर्द, जलन और एसिडिटी की समस्या को लेकर अलर्ट रहें। परिवार को लेकर थोड़ा व्यस्त एवं चिंतित हो सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन अज्ञात डर से मन कुछ परेशान व भयग्रस्त हो सकता है। वहीं ऑफिशियल पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा। आपका एक गलत रिएक्शन पद से उच्च या निम्न दोनों स्तर के लोग विरोध में खड़े हो सकते हैं। व्यापारियों की आय में वृद्धि, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करना, लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा एवं अध्ययन में सफलता मिलेगी। मधुमेह के रोगी खान पान को लेकर सीमित रहें। साथ ही धारदार चीज़ों से बचकर रहना होगा। यदि आप
माता के साथ नहीं रहते तो फोन पर उनका हालचाल अवश्य लें। परिवार में कोई मांगलिक कार्यों की योजनाएं बन सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन ग्रहों की स्थितियां किसी वस्तु की हानि करवा सकती हैं, जिसको लेकर आपको अलर्ट रहना है। जनसंपर्क से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम। अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकेंगे। ऑफिस में स्थितियां अच्छी रहेंगी। जो लोग टारगेट बेस पर कार्य करते हैं उनको टारगेट पूरे होने की संभावना। मन में व्यापार बदलने के विचार आएंगे, लेकिन वरिष्ठों से सलाह लेना ना भूलें। वहीं पौष्टिक आहार को ही महत्व दें। यदि कई दिनों से मित्रों से हालचाल नहीं लिया है तो आज उनसे संपर्क करते हुए फोन पर बात कर सकते हैं। किसी अपने का सहयोग प्राप्त होगा। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, घर हो या फिर बाहर, किसी की भी बुराई कतई ना करें, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की स्थिति आपको षड्यंत्र में अनावश्यक रूप से फंसा सकती है। ऑफिशियल कार्यों को विधिवत करते चलिए। कार्यों को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस की बात करें तो व्यापारियों को नेटवर्क बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। शुद्ध धन को वीरता दें। हेल्थ के लिए समय ना हो तो अच्छा और ना ही खराब। जीवन साथी को प्रसन्न रखना। यदि वह कैरियर या शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उसमें उनकी मदद करें। कन्या यानी कि विर्गो। आज के दिन व्यस्त और मस्त रहें। एक प्रयास उलझनों से निकलने में आपकी मदद करेगा। जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनको बैंक की ओर से कॉल या मेल आ सकती है। समय पर इसे चुकाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। सहकर्मी और बॉस के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। किसी कंपनी के मालिक हैं तो अधिक आय के विषय में कार्यरत होंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन में कुछ रुकावटें व अरुचि पैदा हो सकती है। मानसिक उलझनों को न्योता ना दें। साथ ही किसी रोग के प्रति शंका को कतई ना रखें। इन भ्रम से आपको बचना ही आपकी यशोधि है। जीवन साथी की गिरकर आज चोट लग सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गरीबों की मदद करते रहें और बेसहारों का सहारा बने, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान, उड़द का दान, गरम मसालों का दान, काली वस्तुओं का दान किसी गरीब आदि को करना चाहिए। शनि के मंदिर में कल सरसों के तेल का दीप
जिसके 4 मुख हों वे जलाकर आए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में है मास्क पहन कर आए। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन नॉलेज को गेन करने पर फोकस करना होगा। आपका शांत और जिम्मेदार व्यवहार अन्य लोगों से अलग रहता है, इसे बनाए रखें। ऑफिशियल कार्यों में मन कुछ कम लगने से कार्यों को योजना के अनुसार पूरा नहीं कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग कल की तरह आज भी मुनाफा कमाने के लिए अपना पूरा फोकस अपने व्यापार में रखें। मुनाफा छोटा हो या बड़ा, फिर धैर्य और समता के साथ रहें। सेहत में अनिद्रा एवं खान पान में लापरवाही करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना होगा। वहीं परिवार में परस्पर वाद विवाद या तर्क वितर्क से आपको बचना होगा, अन्यथा सब तंत्र अस्तित्व को ठेस लगेगी। मां को उपहार अवश्य दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन माता को समर्पित करते हुए उनकी सेवा में रहें। वर्तमान समय में उनका आशीर्वाद एक कवच की तरह है। ऑफिशियल कार्यों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी ओर टीम का साथ अच्छे परिणाम में आपका सहायक होगा। जिन लोगों से काम को लेकर मनमुटाव चल रहा है उसे ठीक करने का प्रयास आपको करना होगा। व्यापारियों को ग्राहकों से सौम्य व्यवहार रखना होगा, अन्यथा वाद विवाद हो सकता है। स्लिप डिस्क जैसी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। जो मित्र नशे की ओर आकर्षित करें, ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई। भूमि से जुड़ा विवाद समाप्त होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन अपने मन में आत्मविश्वास की कमी न आने दें। नौकरी से जुड़े लोग चल रही विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए धैर्य एवं शांति बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर अपने संग्रहित धन को बचाने का प्रयत्न करें, क्योंकि उसका अनावश्यक खर्चमान वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं। ऑफिशियल कार्यों में आपका प्रयास लाभ के रूप में प्राप्त होगा। लाभ का अर्थ केवल धन से ही नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। अपने रुचिकर विषयों पर ध्यान दे पाएंगे। जिन लोगों का वजन लगातार बढ़ रहा है उनको आज से ही अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। माँ यदि बीमार है तो उनकी देखरेख में कोई कोताही न बरतें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन की शुरुआत थोड़ी उदासीनता से हो सकती है। अचानक मूड स्विंग जैसी स्थितियां बनेंगी। आज आपको सलाह दी जाती है कि बेवजह की चिंता दिमाग में नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में जैसी ग्रहों की स्थिति चल रही है वह आने वाले समय में नहीं रहने वाली। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो उच्च अधिकारियों के साथ आपका व्यवहार अनुकूल रहेगा। व्यापारी वर्ग को टेक्नोलॉजी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जिन लोगों की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है आज उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। और यदि आप कोई घर से ही व्यवहार करते हैं तो मित्रों एवं पत्नी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए दिन सामान्य रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए मनोकांक्षाओं की पूर्ति कराने वाला होगा। आपके काम करने के तरीके से उच्च अधिकारी और बॉस आज आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यापार करने वालों को व्यापार में वृद्धि एवं मुनाफा प्राप्त हो सकता है। वहीं विद्यार्थियों को आज शिक्षा तथा शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना। हेल्थ की बात करें तो आज अधिक ऑयली फूड के सेवन से आपको बचना होगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपकी संतान के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। संतान यदि छोटी है तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखें। जीवन साथी के साथ अधिक कटुवचन का प्रयोग आपको परेशानी में डाल सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए रिलैक्स करने वाला अधिक रहेगा। जो भी तनाव चल रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा
कि महिला सहयोगियों से किस प्रकार का विवाद या व्यापार ना करें, और व्यापार करने वाले को कई दिनों से अधिक माल खरीदने का प्लान अगर बना रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन आपके लिए उपयुक्त रहेगा। जो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं उन्हें हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रोगों के प्रति काफ़ी इनकॉन्फिडेंस कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, साथ ही उनकी संगति पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।